जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको चर्चित रोग करा रहा था, वो समाप्त हो चुकी थी उसकी सीरीज़। आज हम करेंगे 500 प्लस जीके क्वेश्चन सीरीज़। 500 प्लस जीके क्वेश्चन सीरीज़। इससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं आपको इसके लिए 5 सेकंड दूंगा और फिर इसका उत्तर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? आपके पास है 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। शुक्रवार ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है तथा पूर्व में डूबता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। क्योंकि शुक्र सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है। क्योंकि शुक्र सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है, अरुण ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में ही परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों, अरुण ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करता है। शुक्र अन्य ग्रहों से उल्टा अर्थात दक्षिणावर्त चक्रण करता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात दक्षिणावर्त घूमता है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के कुछ राज्यों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? भारत के कुछ राज्यों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा काला अनुक्रम सही है? ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों। ए ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बी सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। सी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। डी सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मतलब कि हमें ये लगाना है कि कौन से ईयर में किसकी वो हुई है स्थापना। ठीक है दोस्तों, सिक्किम की स्थापना हुई थी 1975 में। सिक्किम मिजोरम की हुई थी 20 फरवरी 1987। फिर अरुणाचल प्रदेश की भी हुई थी 20 फरवरी 1987। दोस्तों कुछ आगे पीछे का वो होगा, दोनों की ही 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुई थी। अब आ जाता है गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। ठीक है दोस्तों, इन्हें याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व एड्स दिवस। ठीक है दोस्तों, 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसमें और दे रखे हैं, इनका आंसर हो जाए विश्व मानवाधिकार दिवस। ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व शांति दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य के अवशेष पाए जाते हैं।
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हम्पी, हम्पी में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ठीक है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। और ये जो विजयनगर है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है पूछ लिया जाए तो विजयनगर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। इस वंश की स्थापना 1336 में हरिहरर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। हरिहरर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 में की थी। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान राजा हो जाएगा कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। प्रथम मुगल बादशाह जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान दिया था। प्रथम मुगल बादशाह जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान दिया था। इसका आंसर बताइए, आपके पास है 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ। जहांगीर ने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान देने वाला पहला शासक था। ठीक है दोस्तों, इसका कार्यकाल हो जाएगा 1605 से क्या हो जाएगा 27, 1605 से 1627। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो हॉकिंस भारत आए थे। सर टॉमस रो और हॉकिंस भारत आए थे, लेकिन जहांगीर ने इसे कोई सुविधा प्रदान नहीं की। ठीक है दोस्तों, फिर 1608 में सूरत में प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1608 में स्थापना हुई थी, लेकिन जहांगीर ने इसे भी अपनी मान्यता प्रदान नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, अब अगली लाइन से 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी फैक्ट्री खुली थी, वो खुली थी मूसलीपट्टनम में, जिसे जहांगीर ने मान्यता प्रदान पहली बार की थी। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाए कब की थी मान्यता प्रदान, 1611 में मूसलीपट्टनम में। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से अगला प्रश्न। भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए किस भारतीय राजा ने भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से आग्रह किया था। भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से आग्रह किया था कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दो, तो वे कौन से राजा थे। तो दोस्तों वे राजा हो जाएंगे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये होता है दोस्तों, मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य था। मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य था। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेना को संगठित करना, सेना को संगठित करना। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, तो मनसबदारी प्रथा शुरू की थी अकबर ने। ठीक है दोस्तों, अकबर का कार्यकाल क्या हो जाएगा 1556 से 1605। 1556 से 1605 अकबर का कार्यकाल था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किसके शासनकाल में थी, तो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी औरंगजेब के काल में, और मनसबदारों की संख्या थी 337। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है।
बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ। संविधान के प्रस्तावना में इसे भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये किया था। ठीक है दोस्तों, संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। अगली लाइन से, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बात थोड़ी सी मौलिक अधिकारों के बारे में बता देता हूँ। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 300A। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? बताइए दोस्तों, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा फूल से बनाई जाती है। अगला प्रश्न, पश्चिम घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, ताप्ती गोदावरी कावेरी। ताप्ती गोदावरी कावेरी। ठीक है दोस्तों, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कावेरी कर्नाटक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ताप्ती नदी निकलती है मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र से, और गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, कावेरी निकलती है कर्नाटक से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? दोस्तों मैंने विशाल पूछा है, ना कि सबसे लंबी। मतलब कि संसार की सबसे चौड़ाई के क्षेत्र में बहने वाली सबसे विशाल नदी कौन सी हो जाएगी चौड़ाई के मामले में? तो इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन नदी मिस्र में बहती है। नील नदी भी मिस्र में बहती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लंबाई के मामले में सबसे बड़ी नदी कौन सी है विश्व की, तो वो हो जाएगी नील। इसकी दूरी है 6650 किलोमीटर और अमेजन की हो जाएगी 6400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। मठ, मंदिर और धर्म और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, डीएनए संबंधित है। डीएनए संबंधित है, तो आंसर दीजिए दोस्तों इसका। आरएनए से, डब्ल्यूबी से, आरबीसी से, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, डीएनए संबंधित है तो ये हो जाएगा आरएनए से। ठीक है दोस्तों,
डीएनए का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डब्ल्यूबीसी का विस्तृत रूप वाइट ब्लड सेल, आरबीसी का विस्तृत रूप रेड ब्लड सेल और आरएनए का विस्तृत रूप राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। जो ये पूछ लिया जाएगा तुम्हारा ये आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है हमारे शरीर में। ठीक है दोस्तों। डीएनए का निर्माण जेनेटिक कोड से होता है। ठीक है दोस्तों। जो ये डीएनए है इसका निर्माण जेनेटिक कोड से होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जेनेटिक कोड का सिद्धांत किसने दिया था, जेनेटिक कोड का सिद्धांत किसने दिया था, तो हो जाएंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न करते हैं। समुद्री मील मात्रक है, समुद्री मील मात्रक है। विकल्प है सड़क, नौ परिवहन, देश की सीमा, वायुयान की ऊंचाई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नौ परिवहन, नौ परिवहन। ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। नॉटिकल मील समुद्री दूरी का मात्रक है। ठीक है दोस्तों। नॉटिकल मील समुद्री दूरी का मात्रक है। ठीक है दोस्तों। एक नॉटिकल मील में कितनी दूरी होती है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक नॉटिकल मील में कितनी दूरी होती है, तो एक नॉटिकल मील में होती है 1824 मीटर, मतलब कि 1.824 किलोमीटर, वो 1824 मीटर। ठीक है दोस्तों। अगली लाइन से अगला प्रश्न करते हैं। ये अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से संबंधित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से संबंधित होते हैं या स्रावित होते हैं? किस मतलब कि किस ग्रंथि से बहते हैं? तो विकल्प है एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है दोस्तों। एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है दोस्तों। जो ये एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन को मारो और भागो भी कहा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन होता है, इसे मारो और भागो भी कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाई हार्मोन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।